हमको किसी से डर नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता, हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते। तो क्या आप कह रहे हो उन्होंने मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ, वो ही समझ, वो घटना हुई। गाड़ी वो कट्टर हिंदू आदमी मेरे हिसाब से ना, कट्टर हिंदू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो खैरियत से आप लोग और वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एक आर्टिकल आया था कुछ सिलेक्टेड वेबसाइट्स पर, और ये आर्टिकल एकदम बहुत शॉक होने वाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया। और आर्टिकल है बैतुल, एक जगह है मध्य प्रदेश में। वहां पर एक लॉयर है जिसका नाम है दीपक। उसको एक पुलिस वाले ने बहुत बुरी तरह मारा था मार्च के 23 को। और जब दो पुलिस वाले आए थे रिपोर्ट के लिए, और दो पुलिस वाले बाद में आए थे दीपक के पास माफी मांगते हुए, और उन्होंने ये लाइन कहा था कि तुम्हें एक लंबी दाढ़ी है इसलिए उस पुलिस वाले ने तुम्हें मारा, वो समझा कि तुम मुसलमान है। और जिस पुलिस वाले ने तुम्हें इतने बेरहमी से मारा वो एक कट्टर हिंदू है। तो आप लोग अभी जजमेंटल ना हुई एकदम ये स्टेटमेंट से कि क्या मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ कि कट्टर हिंदू ने ऐसा किया मुसलमान के साथ। पहले वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि हुआ क्या, और एंड में मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ इस चीज़ के बारे में। इस चीज़ का ब्रेकडाउन मैं क्विंट से कर रहा हूं, और इसमें यह दिया गया है कि 23 मार्च, 2 दिन कंप्लीट नेशन लॉकडाउन होने से पहले, दीपक बांडेल जो एक लॉयर है प्रोफेशन से, उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। तो वो अपने हॉस्पिटल को जा रहा था रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए। रास्ते में एक पेट्रोलिंग ड्यूटी की जो गाड़ी थी पुलिस वालों की, वो गुजर रही थी। वो लोगों ने इसको रोका और उनमें से एक पुलिस वाला उतरा, इससे कुछ सवाल जवाब किया और बहुत जोर से थप्पड़ मारा। जब शॉक होकर दीपक ने एकदम कहा कि आई टोल्ड देम टू एक्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स बट द पुलिस ऑफिसर स्टार्टेड अब्यूजिंग नॉट जस्ट मी बट ऑल्सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विद इन मिनट्स अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो स्टार्टिंग बीटिंग मी अप ब्रूटली। मतलब कि उसने ये कहा कि मैं उनको अपना राइट्स बता रहा था कि मैं ऐसा जा सकता हूँ, और उनको भी उनकी लिमिट बताया कि वो वर्दी में रहने का ये मतलब नहीं कि जब चाहो जिस पे चाहो हाथ ऐसा उठाए। पर वो पुलिस वाले ने इसको गाली दी, और साथ ही साथ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो लॉ का जो सिस्टम है या जितने भी रूल्स है, उन सब चीज़ों को वो गाली देना शुरू कर दिया था। और कुछ मिनट के अंदर बाकी के भी पुलिस वाले उतरे और इसको बहुत बेरहमी से मारना शुरू किया। और दीपक के स्टेटमेंट के हिसाब से उसने ये कहा कि जब पुलिस वाले कंटिन्यूस उसको मार रहे थे, उसने चीखा मारकर ये बोलना स्टार्ट किया कि मैं एक लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ मैं, और मैं कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे सीनियर्स को। जब ये पुलिस वाले डर गए और एकदम अपना हाथ रोक दिए, वो तुरंत अपने भाई को कॉल किया और वो भाई के साथ हॉस्पिटल चले गया। जैसे ही अगले सुबह हुई, उसने कंप्लेंट किया डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DS भदौरिया और स्टेट DGP विवेक जौहरी को, और साथ ही साथ उसने चीफ मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा, स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लेटर लिखा, बार काउंसिल और कई सारे टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं कि उसको बिना किसी रीज़न के जिस तरह से सारे पुलिस वालों ने मारा, वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक RTI भी फाइल किया। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि वहाँ का जो CCTV फुटेज है वो रिलीज़ किया जाए, वो उसको एक्सेस मिले। उल्टा 2 महीने के बाद तक भी दीपक ने ये कहा कि ना तो FIR रजिस्टर हुआ और ना तो उसको CCTV का फुटेज मिल रहा है, और उल्टा उसको पुलिस वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपना कंप्लेंट वापस ले। एग्जैक्ट उसका कोट ये भी है, वन पुलिस ऑफिशियल टोल्ड मी दैट सिंस आई एम अ लॉयर इट विल बोर्ड मी वेल टू कोऑपरेट विद पुलिस ऑफिशियल्स इंस्टेड ऑफ मेसिंग विद देम। ही सेड इफ आई अर्ग द पुलिसमैन दे कैन एंट्रैप मी इन अ फॉल्स केस एज वेल। मतलब कि एक पुलिस वाला उनमें से जो समझाने इसको आया था कि केस वापस लो, उसने बताया कि हम भी गवर्नमेंट के लोग हैं, तुम भी एक लॉयर हो, और बेहतर रहेगा कि हमसे झगड़ने की जगह तुम हमारे ही साथ कोऑपरेट करो, क्योंकि एक ही सिस्टम के लोग हैं। और पुलिस वाले ने यह भी कहा कि अगर तुम हद से ज़्यादा हमसे बदतमीजी करोगे, स्टेटमेंट वापस नहीं लेकर, कंप्लेंट वापस नहीं लेकर, तो तुम्हें एक फॉल्स केस में हम फंसाएंगे। 24 मार्च को SP को दीपक ने कहा था कि मेरा FIR लॉन्च कीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि ये केस है मार्च का, तो अप्रैल और मई 2 महीने के करीब गुजर गए, अब क्यों ये सडनली एक्टिव हुआ केस? प्रॉब्लम ये है कि दीपक ने 24 मार्च को ही SP को कहा था कि मेरा FIR लॉन्च कर दो इन पुलिस वालों के खिलाफ। तो 17 मई को 2 पुलिस वाले उसके घर पर आए ताकि उसका वर्जन रिकॉर्ड करे कि मतलब हुआ क्या हादसा हो, लिखने के लिए एक फॉर्मेलिटी रहती। उल्टा वो लिखने की जगह वो 2 पुलिस वाले बैठकर उसको, दीपक को ये समझाए कि असल मकसद कुछ और था जो उस पुलिस वाले ने तुम्हें मारा। और ये मकसद क्या है अगर आप सुनेंगे बहुत ख़राब दिखेगा आपको, मतलब कि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसा क्यों हो जा रही। तो 2 पुलिस वालों ने ये कहा दीपक को, उसको इसलिए उस पुलिस वाले ने मारा क्योंकि वो समझा कि दीपक एक मुसलमान है,
क्योंकि दीपक की आप देख सकते हैं कि एक हेवी थिक दाढ़ी वो रखा हुआ है। लेकिन सिंस दीपक एक लॉयर है और बहुत फास्ट थिंक वो कर रहा था ऐसे वक्त, वो ऑलरेडी ये कन्वर्सेशन पूरा फ़ोन पर रिकॉर्ड कर दिया ताकि कल के दिन ये ना बोला जाए कि दीपक झूठ बोल रहा है। हमको किसी से बैर नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते। और जो भी आपके नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। नहीं है वहाँ पे। उनने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे। तो क्या आप कह रहे हो उन्होंने मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो घटना हुई क्योंकि वो हाँ, दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी हाँ, कटी नहीं है। वो इस कारण वो कट्टर हिंदू आदमी वो साहब कट्टर हिंदू। अरे नहीं यार, ऐसा बयान तो ले लो आप, तो देखते हैं अपन। नहीं बयान मेरा हमारा रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि पुलिस वाले कंटिन्यूसली ये रीज़न बताकर ये बता रहे हैं कि तुम एफआईआर मत लॉन्च करो, जाने दो, वापस ले लो अपना कंप्लेंट, और प्रेशराइज कर रहे थे उसको ये बताकर। और क्विंट में ये क्लियरली कोट किया गया है कि दीपक ने जब वापस अपना वर्ड नहीं लिया, उसने कहा कि मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूँगा, तो एक पुलिस वाले ने कहा कि जब भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है पुलिस हर बार हिंदू की साइड लेती है, ये मुसलमानों की भी पता है। तो दीपक एकदम गुस्से में आ गया और उसने कहा कि उस दिन तो कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हो रही थी 23 मार्च को, तो फिर ये क्यों हुआ तमाशा। ये पूरा सोर्स मैं क्विंट से कर रहा हूँ कि कुछ हादसे उस दिन सुबह में हुए थे, इसलिए पुलिस थोड़ा परेशान थी और वो लोग समझे कि तुम भी मुसलमान हो तुम्हारी दाढ़ी की वजह से, और हेंस ऐसा बदतमीजी जब कर चुके। सेकंड ऑफिसर ने यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग बात कही और ये कहा कि जो पुलिस वाले ने तुम्हें मारा वो एक कट्टर हिंदू है, और जब भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होते हैं और मुसलमान को इसमें अरेस्ट करते हैं वो हर बार उन्हें बहुत बेरहमी से मारता है। ये एक एग्जैक्ट कोट है क्विंट पर दिया गया जो पुलिस वाले ने दीपक को कहा बोलकर। यहाँ पर दीपक ने डिसाइड कर लिया कि अब तो बिल्कुल कंप्लेंट में वापस नहीं लूँगा, और उसने ऑलरेडी सीनियर्स को इस चीज़ के बारे में अप्रोच कर दिया था अर्लियर, और उसने कहा कि अब मैं केस को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तो अब पुलिस इस मैटर में क्या कह रही है? क्विंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने डायरेक्टली एडिशनल एसपी श्रद्धा जोशी से बात किया। श्रद्धा जोशी ने कहा कि इसमें 2 टाइप के एस्पेक्ट्स है इस केस में। एक है कि दीपक ने खुद मिसबिहेव किया था पुलिस वालों से 23 मार्च, लेकिन वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ 30 डेज तक रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर एक फ्रेश रिकॉर्डिंग उसके ऊपर होती है अगले महीने की। तो उस वजह से हमारे पास उस वक्त की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। अगर वो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो हमें भी असलियत पता चल जाता था कि दीपक ने क्या मिसबिहेव किया था। जबकि आपको पता होना चाहिए आरटीआई को ऑलरेडी दीपक ने पहले ही फाइल किया था कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो 30 दिन पूरे बराबर गुजरने दिए इस वक्त। सेकंड एस्पेक्ट ये बता रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट, मतलब जो पुलिस वाले वो इन्वेस्टिगेट ये कर रहे हैं कि जो एसआई है कि उसने शायद टॉप ऑफिशियल्स को ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बताया, पूरा जो सिनेरियो हो रहा था, और उसने बस डायरी में इसके बारे में नोट कर लिया। एसपी जोशी ने ये भी फर्दर कहा कि दीपक वो पुलिस वालों को पहचान नहीं सका, लेकिन देखा गया तो जो उस वक्त स्टेशन किए गए थे उस एरिया में जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, इस चीज़ का तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहता, तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस वक्त कौन सी गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी, कौन से बैरिकेड पर कौन सा आदमी ठहरा होता, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी निकालने के लिए। तो वो क्यों नहीं निकाला गया? फिर ये भी पूछा गया एसपी से इतना वक्त 2 से 2.5 महीने सिर्फ अभी एफआईआर लॉन्च होने में क्यों है? तो एसपी जोशी ने कहा कि जो ये बीमारी का जो तमाशा शुरू हुआ उसकी वजह से हमारा हर पुलिस वाला अभी मसरूफ़ है, तो हम इस चीज़ को वक्त नहीं दे सक रहे। जब एसपी जोशी को ये रिमाइंड किया गया कि ये 2 पुलिस वाले जो आए थे 17 मई को दीपक के पास, और उन्होंने ऐसे रिलीजियस टर्म्स को यूज़ किया कि वो कट्टर हिंदू है, वो हर मुसलमान अरेस्ट जब होता उसको मारता करता, मतलब इस चीज़ की कम्युनल एक एंगल क्यों आया इसमें? तो एसपी जोशी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि 2 पुलिस वाले ने हमें अपडेट नहीं किया, मुझे भी कुछ जर्नलिस्ट से इस चीज़ के बारे में पता चला, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेंगे। तो जब ये बात थोड़ा और बढ़ गई तो 17 मई को जो 2 पुलिस वाले आए थे उनमें से एक पुलिस वाले को 3 दिन के बाद सस्पेंड कर दिया गया। और अभी फर्दर आगे क्या होगा? अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर दीपक झूठ बोल रहा है और वो किस्से कहानियां बना रहा है, तो सीसीटीवी फुटेज के लिए वो आरटीआई को अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसको सीसीटीवी फुटेज नहीं है बोलकर बताया गया, वो भी 2 महीने तकरीबन खींच दिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि दीपक ने मार खाया तो शायद वो गुस्सा निकाल कर, एक लॉयर है, वो स्मार्ट है, वो एक कम्युनल एंगल ऐसा बता रहा है, ऐसा दे रहा है पुलिस वालों के ऊपर, हिंदू मुस्लिम का एक क्रिएट कर रहा है सीन, वो फेक। लेकिन आपने भी रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा जहां पर 2 पुलिस वाले क्लियरली उसको बता रहे हैं कि ये हमारा ऐसा पुलिस वाला ऐसा टाइप का कम्युनल माइंडेड है
और वो बेतहाशा मारता है अगर उसको ये मुसलमान दिख गए। अगर ये बात सच है तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि पुलिस वर्दी, ये वर्दी जो पहनते हैं वो लोग, बहुत जिम्मेदारी से उनको मिलता है और बहुत जिम्मेदारी का एक जॉब रहता है उनका, जहाँ पर कोई रिलीजन को देखना नहीं चाहिए। और एक पॉइंट है जो पुलिस वाले ने कहा जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, वो ये है कि वो कट्टर हिंदू है तो वो इन मुसलमानों को मार रहा है। मेरे हिसाब से जो कट्टर जो हिंदू रहते हैं वो भगवान से डरते हैं, वो उनके खुदा से डरते हैं और वो ऐसे चीज़ों में नहीं उतरेंगे। तो अगर उन दो पुलिस वालों ने सच भी कहा कि ये ऐसा तुम्हें मुसलमान समझकर मारा था दाढ़ी की वजह से, तो आप देखेंगे कि वो पुलिस वाले पे तो कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया और बात ये बोलकर आगे बढ़ाया जा रहा है कि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत हम मसरूफ़ है, बहुत परेशान है, फिर कभी इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन सिंस दीपक बांडेल एक लॉयर है, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, उसको ये चीज़ बहुत ख़राब दिखी कि जब कुछ हुआ नहीं तो मुझे कोई और समझकर मारा क्यों गया। और दीपक ने एक बात ये भी कहा कि अगर मैं मुसलमान होता भी तो पुलिस को किसने हक दिया मुझे बिना किसी रीज़न के इस तरह से बेरहमी से मारने के लिए। और इससे एक चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीपक तो फिर भी एजुकेटेड है, वो फॉलोअप कर रहा है। ऐसे कई गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, एकदम पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे भी जो रहते हैं, जिनके साथ शायद ऐसे किस्म की ज़्यादती हो रही होगी पर वो किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास डेली कमाने के लिए वक्त निकालना पड़ता सारा दिन। वैसे लोग किसके पास जाएंगे, किसको अप्रोच करेंगे? लेकिन सारे इंडिया में ऐसे लोग नहीं हैं। कुछ ऐसे जो रहते पुलिस वाले, उनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता। और ऐसे वक्त अभी फ़िलहाल जो है इंडिया के बाहर दूसरे जो कंट्रीज़ है, इनमें ये बहुत चर्चा चल रहा है कि इंडिया में इतना इस्लामोफोबिया का राइज क्यों हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जो रहते, कम्युनल माइंडेड जो रहते, इनकी वजह से सारा हिंदुस्तान का नाम बाहर ख़राब होता। तो लेट्स होप कि इस चीज़ को पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, फॉलोअप करे। तो ये था एक छोटा सा अपडेट जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो पुलिस वाला मुसलमान होता और वो ऐसी चीज़ अगर एक नॉन मुस्लिम को मारता हो तो अगले 1 महीने तक आपको चैनल पे इस आर्टिकल के बारे में देखने को मिलता था, दिन रात सुबह शाम। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप अपना ओपिनियन नीचे इस चीज़ के बारे में, और जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। जब तक आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।